बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अर्पित पाठक फ्रॉम फैज़ाबाद यूपी। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के द कोन चैप्टर से है। द इक्वेशन ऑफ द कोन रेसिप्रोकल टू ax² + by² + cz² = 0 इसमें 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन फाइंड करना देखेंगे, उसके बाद अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर देखें कि हमारा गिवन कोन का इक्वेशन ये हो, यानी ax² + by² + cz² + 2fyz + 2gzx + 2hxy = 0 ये हमारा गिवन कोन हो। तो इस कोन का अगर हम चाहते हैं कि रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन फाइंड करें, तो हमें रेसिप्रोकल कोन के लिए पहले तो हम इसका लिख देंगे इट्स रेसिप्रोकल कोन। तो उसके बाद हम देखेंगे इट्स रेसिप्रोकल कोन। सिर्फ आप स्मॉल की जगह कैपिटल कर दीजिए, यहाँ पर कैपिटल में x² हो जाएगा, और फिर बाद में हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि इन कैपिटल ABC और स्मॉल ABC में क्या रिलेशन होता है। ये हम इस गिवन कोन के इक्वेशन, यानी कोई अगर हमें कोन का इक्वेशन ये दे रखा हो तो उसके रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। बस स्मॉल के यहाँ कैपिटल और फिर इनकी कुछ वैल्यू होगी जो कैपिटल ABCD होंगी, जो इसके अकॉर्डिंग होगी जैसा भी हमारा कोन का इक्वेशन दे रखा है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे ABC और FGH की वैल्यू। इसके लिए हमें एक डिटर्मिनेंट बनानी होती है, और डिटर्मिनेंट में आप लिख दीजिए यहाँ पर जो पहले वाला इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें ABC दे दीजिए x² y² z² के कोफिशिएंट। उसके बाद यहाँ से लिखिए यानी FGH मीन्स ये yz का कोफिशिएंट है, ये zx का कोफिशिएंट है, ये xy का कोफिशिएंट है। और ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होती है तो h इधर है तो h यहाँ पर भी होगा, और g इधर है तो ये यहाँ पर होगा। ये अपने लीडिंग डायगोनल के अकॉर्डिंग जो है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी, तो f यहाँ पर होगा। अब अगर हम कैपिटल A की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो कैपिटल A की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो A यहाँ पर जो कोफैक्टर होते हैं, यानी स्मॉल a का जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A की वैल्यू के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को ऐसे करके छुपा लेंगे और ये यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी जो कि BC - F² के बराबर होगी। यानी कोफैक्टर तो ये होगा VF और FC, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू इसमें BC - F²। इसी तरीके से कैपिटल V की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो B हमारा यहाँ मिलेगा, तो इसको छुपाने के बाद जो कोफिशिएंट मिलेंगे हमको AG और GC, तो B को छुपाने के बाद AG और GC यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी ये CA - का G²। इसी की तरीके से हम C की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको छुपाने के बाद हम देखेंगे इसका इधर इंटू हो जाएगा AB, ये मिलेगा इतना सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AB - H², तो लिख देते हैं चूँकि हमने बना लिया है AB और ये यहाँ पर HH है, तो इसका इधर इंटू हो जाता है AB - H²। अब हमें बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी भी वैल्यू मतलब कोफैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। मीन्स यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल F की वैल्यू हो, क्योंकि अभी तक तो ये लीडिंग डायगोनल में थे, सारे पॉजिटिव थे। अब चूँकि F कोफैक्टर है तो कोफैक्टर F की वैल्यू जो कोफैक्टर में आएगी, तो ये चूँकि वैसे प्लेसेस पर हैं यानी ऑड प्लेस पे कह सकते हैं, तो ये माइनस में आएगा F की वैल्यू, क्योंकि
ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 और 2 5 ऑड आ गया तो माइनस में आएगा पहले तो। उसके बाद डिटर्मिनेंट बना लें और एफ़ क्या ये या ये कोई भी एफ़ को एफ़ से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो बचेगा ए एच और जी एफ़, ए एच और यहाँ पर जी एफ़ लिख देंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ए एफ एक एफ में इंटू माइनस एच और जी का इंटू हो जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो एच जी प्लस होगा और ए एफ माइनस होगा। तो यहाँ पर ये हमको वैल्यू इसकी मिल गई, एफ़ की वैल्यू मिल गई, एच जी या जी एच कह सकते हैं माइनस का ए एफ़। इसी तरीके से हम वैल्यू बाकी की भी फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि हम काफ़ी लिख चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं। कैपिटल जी की वैल्यू यानी निकाल सकते हैं, ये याद कर लें, एच एफ हो जाएगा, एच एफ माइनस बी जी हो जाएगा या हाँ बी एच एफ माइनस बी जी हो जाएगा। और कैपिटल एच की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एफ जी माइनस सी एच होगा। तो इस से वैल्यू निकाल के जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस कोन का इक्वेशन हमें ये मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो कोन है बहुत सिंपल सा है, ओनली इतना ही दे रखा है, बाकी ये सारे टर्म्स जो हैं वो नहीं मौजूद है। इसका मतलब f की वैल्यू 0 है और g की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0 है। यानी हम जो गिवन हमारा जो क्वेश्चन है तो वो ये है, इसमें कोन का इक्वेशन अब क्वेश्चन शुरुआत हो रही है हमारे इक्वेशन ऑफ गिवन कोन। जो हमें कोन का इक्वेशन दे रखा वो ये है और सिंपल सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें तो अपना फार्मूले का जो ए है वो तो ए के इक्वल ही है और बी जो है वो बी के इक्वल है, इसी तरीके सी की वैल्यू सी के इक्वल है। लेकिन कंपेयर करें अगर इस इक्वेशन से तो यहाँ पर वाई जेड को कोफिशिएंट 2f है, तो यहाँ पर वाई जेड को कोफिशिएंट 0 है तो f की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। इसी तरीके से g की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और h की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हम जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यानी डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट में सारी वैल्यू पुट करेंगे जब तो ए बी सी की वैल्यू तो है, बाकी सबकी वैल्यू 0 है। तो हमारा डिटर्मिनेंट बहुत सिंपल सा बनेगा, ए बी सी जो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा 0 0 0 0 ये 0। और फिर इसमें हम इन सब की वैल्यू प्लेसेस के बेस पर निकालेंगे। ये माइंड में रहना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो इस प्लेस से हम निकाल देंगे। तो कैपिटल ए की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ए से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये इतना बचेगा, तो इसका इधर इंटू इसका इधर इंटू, यानी ये बी सी माइनस 0 यानी बी सी हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमको सी ए मिल जाएगा, सी ए मिल जाएगा, बी इसका इंटू इसमें तो सी ए मिल जाएगा। इसी तरीके से कैपिटल सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा। और यहाँ से एफ़ की वैल्यू मिलेगी तो कैपिटल एफ़ की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर इसका इधर इंटू करेंगे ए का 0 में तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी और 0 का इंटू 0 में करेंगे 0 तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, यानी एफ़ की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। इसी तरीके से जी की वैल्यू भी 0 और एच की वैल्यू भी 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो गिवन कोन का इक्वेशन दे रखा था। इसका रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन लिखें तो द इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन ऑफ कोन 1, यानी कोन 1 का रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन लिखना है। तो लिखेंगे हम उसी तरीके से पूरा यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f बाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है कैपिटल ए की वो बी सी के इक्वल है, बी सी एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी की वैल्यू सी ए वाई स्क्वायर प्लस सी कैपिटल सी की वैल्यू ए बी के बराबर है जेड स्क्वायर। बाकी इन एफ कैपिटल एफ़ की वैल्यू 0 के बराबर है और कैपिटल जी की वैल्यू 0 है, तो ये सारे टर्म 0 0 हो जाएंगे। अब हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें कोई भी ऑप्शन ये नज़र नहीं आ रहा, तो अब हम आंसर को मैच कराने के लिए यानी ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए कौन सा सही है
पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें ए बी सी से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को हम ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन में यानी फर्स्ट वाले टर्म को जब ए बी सी से डिवाइड किया तो ये मिल गया, और सेकंड वाले टर्म को जब हमने ए बी सी से डिवाइड किया तो ये टर्म मिल गया। ऐसे थर्ड वाला टर्म हमारा ये इतना है, इसको भी ए बी सी से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में 0, ये तो 0 जुड़ के ख़त्म हो गया। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी, तो हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस वाई स्क्वायर अपान बी प्लस जेड स्क्वायर अपान सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें गिवन जो कोन का इक्वेशन था उसके रेसिप्रोकल कोन का इक्वेशन मिल गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।